बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 में हम पिछले वाले टॉपिक को ही कैरी कर रहे हैं जी, जो कि हमारे पास था जी रिवर्सिबल रिएक्शन। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर बात की और इसके हवाले से हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल जो है वो हमने डिस्कस की। रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन अगेन ये है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने ये कहा था जी कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म अ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो बोलते हैं। इस हवाले से हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल पर बात की थी कि हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, जब आपस में रिकम्बाइन होते हैं तो इनके कम्बिनेशन से हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बनती है। और अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो वापस रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन भी बनाती है। आज हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं। फर्ज करें जी कि हमारे पास ये एक सिस्टम है और राउंड बॉटम फ्लास्क हमारे पास मौजूद है और इस वाली फ्लास्क में यहाँ पर इसको थोड़ा सीधा करके ड्रा कर देते हैं जी। इस वाली फ्लास्क में हमारे पास मौजूद है जी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर इस वाली को हम करते हैं हीट, तो अब इसको हीट करने से क्या होगा जी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब किया जाएगा हीट तो इसको हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब अगर हमारा सिस्टम खुला है, यानी हमने अपने सिस्टम को ऊपर से बंद नहीं किया, अगर हमारा सिस्टम जो है वो ओपन है तो अब क्या होगा, ये जो वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो यहां से निकल जाएगी, CO2 यहां से निकल गई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाती है तो इट्स मीन ये वाला रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्योंकि इनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो यहां से रिमूव हो चुकी है। सो इट्स मीन कि हम खुले सिस्टम के अंदर जो है वो इसको कैरी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इस सिस्टम को यहां से क्लोज करना पड़ेगा। हम अगेन यहां पर जो है वो इसको ड्रा करते हैं जी कि ये हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें हमने क्या लिया जी, इसमें अब हमने लिया अगेन कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन हमने किया क्या जी, अब इस सिस्टम को ऊपर से हमने कर दिया बंद। अगर इस वाले सिस्टम को अगर हम बंद कर देते हैं तो अब यहां जो भी चीज प्रोड्यूस होगी जी वो इसके अंदर ही रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम कर रहे हैं जी हीट, तो इसको हीट करने से हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है जी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस वाले में हमारे पास जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट जो है वो टूट रहा है और दो चीजें जो है वो हमारे पास बन रही है। इस वाले को बोलते हैं जी हम डीकंपोजिशन, यानी यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की हो रही है डीकंपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो चलेगा, जबकि कॉम्बिनेशन जो है वो ना होने के बराबर होगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास ये वाली चीजें जो है वो कुछ बनी, सॉरी यहां पर CO2 आएगा। अब कुछ देर के गुजरने के बाद ये वाला जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा रिकम्बाइन होगा और इसके रिकम्बिनेशन से हमारे पास अगेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये वाला हमारे पास कहलाएगा जी कॉम्बिनेशन। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं, यहां पर इसको कर लेते हैं। ये वाला रिएक्शन जो है वो हमारे पास कहलाएगा कॉम्बिनेशन। स्टार्ट में हमारे पास जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये ज्यादा होगा और जो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये कम होगा, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि स्टार्ट में आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ये ज्यादा चल रहा होगा और जो रिवर्स रिएक्शन है ये कम चल रहा होगा।
लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रोडक्ट की तादाद बढ़ती जा रही है और रिएक्टेंट की तादाद जो है वो कम होती जा रही है। इसको हम ग्राफिकली भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इक्विलिब्रियम की जो है वो टाइप्स पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम किस तरह से जो है या कितनी इकसाम में मौजूद है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का लफ्ज सुनकर सबसे पहली जो चीज हमारे माइंड में आती है जी वो है जी मतवाजन यानी बैलेंस। इक्विलिब्रियम से मुराद है जी मतवाजन यानी किसी चीज का बैलेंस होना। अब फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम जो है वो डिफरेंट फॉर्म में पढ़ा होगा, जिसमें आप कहते हैं जी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस जो है ये बराबर हो जाती हैं, देन वो चीज़ जो है वो स्टेबल हो जाती है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो है वो यहाँ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये हमारे पास दो तरह का है। एक है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को अगर हम डिफाइन करें तो स्टैटिक का लफ्जी मतलब है जी साकन होना। स्टैटिक का लफ्जी मतलब है जी साकन होना। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद ऐसा रिएक्शन जो मजीद जो है वो प्रोसीड ना करे, यानी हम यहां पर लिख सकते हैं व्हेन द रिएक्शन कीज टू प्रोसीड, व्हेन द रिएक्शन कीज टू प्रोसीड। जब रिएक्शन मजीद आगे ना बढ़ रहा हो तो ऐसे वाले को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो अमारत हैं जी, यानी अमारत जो है वो कायम रहती है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो है वो मिसाल है। और अगर हम आए जी डायनामिक का, तो डायनामिक का लफ्जी मतलब है जी मूवमेंट, यानी हरकत में रहना, हरकत। अब जब कोई रिएक्शन ना रुके और वो मुसलसल जो है वो चलता रहे तो ऐसे वाले को हम कहते हैं जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो ऐसे वाले को क्या बोलेंगे जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। या आप इसमें ये कह सकते हैं जी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, but they are in opposite direction. Rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी। Rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction but in opposite direction, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर होगा लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो चल रहे होंगे। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स जो है वो होगी। अब इक्विलिब्रियम को अगर हम डिफाइन करें तो फिर इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या चीज़ है? जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा कि पहला जो लफ्ज़ हमारे पास आता है वो है जी मुतवाज़न यानी बैलेंस में आना। सो इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकते हैं जी व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगेन हम यही बात कर रहे हैं जी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज रेट ऑफ reverse reaction but the reaction mixture remain constant, but the reaction mixture remain constant। यानी जब रिएक्ट करने वाले जो हमारे पास हैं जी इनकी अज्जा की मिकदार जो है वो जब कांस्टेंट हो तो ये हमारे पास क्या होगा जी?
ये इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम ने कहा दो टाइप से, एक स्टैटिक और दूसरा डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है जी साकन हालत में, यानी जब रुक जाए, व्हेन द रिएक्शन कीज टू परस्यूट। और डायनामिक का मतलब है जी जब कोई रिएक्शन ना रुके, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब इस हवाले से जो है वो हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं जी, और इसके हवाले से जो है वो हम बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो हम एक ग्राफ ड्रा करने की जो है वो ट्राई करते हैं जी। लाइक ये हमारे पास दो एक्सिस हैं जी, एक हमारे पास वाई एक्सिस है और एक जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। सॉरी, इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं जी सीधी लाइन के साथ। ये लाइन जो है वो कुछ टेढ़ी ड्रा होगी जी। ये हमारे पास जो है वो एक वाई एक्सिस है और ये वाला जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम लेंगे जी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और जबकि एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम। वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम। एग्जांपल यहां पर हम कोट कर रहे हैं जी अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड वाली, कि पहले हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है जी, जस्ट हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या है जी आयोडीन है। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारे पास सारी की सारी चीजें क्या हैं जी, हमारे पास सारी की सारे रिएक्टेंट जो है वो मौजूद हैं, यानी रिएक्टेंट जो है वो मैक्सिमम है। यहां पर हमारे पास क्या है जी, जस्ट रिएक्टेंट मौजूद है, और वो क्या है जी, हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है और आयोडीन है। सो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन इन्होंने आपस में रिएक्ट करना शुरू किया, और यहां से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हुआ जी, हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी वक्त गुजरने के साथ क्या हो रहा है जी, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की तादाद है वो कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था जी, जो प्रोडक्ट हमारे पास थी हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी मिकदार यहां पर थी जी 0। लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा है अब इसकी मिकदार जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, यानी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गए और रिएक्टेंट जो है वो कम होना शुरू हो गए। और एक वक्त अब ऐसा आएगा कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की मिकदारें बराबर हो जाएंगी, यानी यहां पर अब आपके पास क्या होगा, यहां पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यानी अगर मैं इसको यहां पर जो है वो हम इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट करें तो यहां पर क्या हुआ जी, हाइड्रोजन और आयोडीन ये क्या हुआ जी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में चलना शुरू हो गए। यानी यहां पर इनके दरमियान में अब क्या कायम हो चुका है जी, इनके दरमियान में हो चुका है जी यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो इनके दरमियान में कायम हो चुका है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो गया है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यानी अब यहां पर आपके पास इस रिएक्शन मिक्सचर में आपके पास तीनों चीजें मौजूद होंगी। यहां पर हाइड्रोजन भी मौजूद होगा, आयोडीन भी मौजूद होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो भी मौजूद होगा। यानी ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन मिक्सचर के कंपोनेंट हैं वो इसमें मौजूद होंगे। सो ये वाला जो ग्राफ है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यानी ये वाला जो पॉइंट है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है उतना ही रिवर्स रिएक्शन चल रहा है। यहां पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता बल्कि ये रिएक्शन जो है वो जारी रहता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि अगर 5 मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं तो ये 5 ही मॉलिक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन और आयोडीन के हैं, तो 5 ही हमारे पास ये वाले। अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो रिवर्स में जाएगा तो उसी वक्त दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो फॉरवर्ड में चला जाएगा। यानी ये इस तरीके के साथ जो है वो मुसलसल साइकिल जो है वो चलता रहेगा। सो ये था जी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। सो आज के लेक्चर में हमने डिटेल बात की जी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल, जिसमें हमने कंपोजिशन और डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर बात की, इक्विलिब्रियम की एग्जांपल के ऊपर हमने बात की कि इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स के बारे में बात की, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम, और डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने एग्जांपल देखी और इसका ग्राफ जो है वो ड्रा किया। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।